हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का प्रिपरेशन की अगली क्लास में जो प्रिपरेशन ऑफ टाइम से संबंधित है। और यह सेशन जो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ टाइम का अंतिम सेशन होगा। ठीक है, इसमें जो बाकी बच गए कुछ प्रिपरेशंस हैं उनको हम लोग समाप्त करेंगे और इसके बाद फिर कुछ अदर यूजेज ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अभी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ, ये काफी मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि प्रिपरेशन एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ना है, इसके बहुत सारे प्रयोग है। और इसके साथ ये बात है कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट जितने भी आप पढ़ रहे हो मेरे माध्यम से या बाकी किसी भी माध्यम से अगर पढ़ोगे तो फिर पढ़ना एक बात है इस प्रिपरेशन को, और फिर इस प्रिपरेशन के प्रयोग को समझना दूसरी बात है। पढ़ना होगा तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में पढ़ोगे, लेकिन जब इसके प्रयोग की बात आएंगे तो फिर वो अनलिमिटेड है। तो इसलिए बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए सो दैट कि इसके उतने ज्यादा प्रयोगों को आप आसान तरीके से समझ सके। इसलिए मैंने पूरा कोशिश किया है कि प्रिपरेशन को जितना डिटेल हो सके उतने डिटेल में मैंने समझाया है सो दैट कि वो अभी और आने वाले समय में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अगर आपने वीडियोस को ढंग से सुना होगा, अच्छे से सुना होगा और उसको पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर ये आपके काम आने वाला है। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिफोर और विद इन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे टू टिल अंटिल के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बाय और बिफोर के रिलेशन को। ठीक है, और इसके साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ टाइम का जो सेशन चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। सो आज का शुरू करते हैं। तो आज का हमारा है पहला बिफोर और विद इन के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो बिफोर और विद इन ये दोनों का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों ही टेंस में आप बिफोर और विद इन का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर है बिफोर का प्रयोग करते हैं हम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और विद इन का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग। बिफोर का प्रयोग इसके पहले भी हालांकि पढ़ लिए हैं। तो बिफोर का प्रयोग कहाँ करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। विद इन का प्रयोग कहाँ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। He returned before 2015. What is 2015? Is a name of a year. ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक पॉइंट ऑफ टाइम दर्शा रहा है। तो बिफोर 2015 लिखे हैं, यहाँ पर विद इन 2015 नहीं लिख सकते थे। ठीक है, कभी मत लिखना। उसी प्रकार दे रिटर्न बिफोर सनसेट। सनसेट क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है सनसेट। ठीक है, या फिर 8 PM समय का, निश्चित समय का आप बोध कर सकते हो यहाँ पर। तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर फिर से आप इस बिफोर की जगह विद इन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की। सिमिलरली माई ब्रदर विल रिटर्न बिफोर 15th में ये क्या है? एक डेट है। डेट भी क्या हो गया? तो निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे भी हम इस बिफोर की जगह विद इन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विद इन का प्रयोग का एग्जाम्पल जैसे देखो, ही रिटर्न विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ एक समय, एक महीने के दौरान के अंतर्गत। ठीक है, तो एक महीना क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद दे विल बी बैक टू इंडिया विद इन अ ईयर। एक साल, ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि बिफोर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और विद इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। इन अंतर को समझ लिए, राइट। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है टू टिल और अंटिल। काफी आसान है। टू टिल अंटिल का मतलब होता है तक, लेकिन जब भी कभी हम टू का प्रयोग प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के संदर्भ में करेंगे तो ये हमेशा पेयर में इस्तेमाल होता है। पेयर में आएगा प्रयोग में। कैसे? तो फ्रॉम के साथ ये पेयरिंग इसका करता है। फ्रॉम एंड डॉट 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 टू, मतलब कि फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। उसी प्रकार फ्रॉम 10 AM टिल 10 PM भी कर सकते थे, फ्रॉम 10 AM अंटिल 10 PM भी कर सकते थे। इस केस में आप टू टिल अंटिल तीनों का ही प्रयोग कर सकते हो आराम से। अंतर कहाँ है कि जब टू का प्रयोग करना होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अर्थ में तो हमेशा फ्रॉम के साथ आएगा, लेकिन अगर टिल और अंटिल का करना होगा तो अकेले भी आ सकता है। फ्रॉम के साथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आई वॉज हियर टिल 4 PM या फिर आई वॉज हियर अनटिल 4 PM, ये दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही है। फ्रॉम नहीं भी लगा है तो भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर सेंटेंस ऐसा ना हो करके इस टिल को हटा दो और यहाँ पर अगर लगा दो टू, आई वॉज हियर टू 4 PM, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि टू अकेला कभी नहीं आएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अर्थ में, राइट। प्रीपोजिशन डायरेक्शन में भी पढ़े थे टू का प्रयोग, उम्मीद करता हूं याद होगा आप लोगों को। तो ये समझ गए कि टू इज नेवर यूज्ड अलोन इन दिस सेंस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अर्थ में कभी भी टू का प्रयोग अकेले नहीं होता, हमेशा फ्रॉम के साथ आएगा, जबकि टिल और अंटिल का प्रयोग होता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रिपोजिशन पर, बाय और बिफोर। बिफोर का प्रयोग तो वैसे भी हम लोग पहले पढ़ लिए यहाँ पर। बिफोर का क्या मतलब होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर का क्या मतलब होता है? पहले। और बाय का भी सेम मीनिंग होता है, लेकिन समझते हैं कैसे। बाय का प्रयोग होता है निर्दिष्ट समय या उसके पहले के अर्थ में, मतलब जो समय निर्धारित की गई है उस समय तक या फिर उसके पहले तक वो काम हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को, लेकिन ये याद रखो, कोई निर्दिष्ट समय या उस निर्दिष्ट समय से पहले, इस अर्थ में बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं पहले के अर्थ में। इसका प्रयोग हमेशा पहले के ही अर्थ में होता है। बिफोर का मतलब ही होता है पहले, समय के अर्थ में, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस दोनों के प्रयोगों को, कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, मतलब इस साल के अंत तक वह अमेरिका से आ जाएगा, आ चुका होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, तो अंत आते आते तक, ठीक है, क्लियर बात है। यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे नेक्स्ट, मतलब आपको अपना असाइनमेंट बाय फ्राइडे नेक्स्ट, अगले फ्राइडे तक कर देना है। अब अगले फ्राइडे तक करना है, मतलब या तो फ्राइडे के पहले कर लो या फ्राइडे को कर दो। दैट मीन्स फ्राइडे इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर असाइनमेंट, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर यहाँ पर बाय फ्राइडे नेक्स्ट ना होकर के अगर बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट होता, तो मतलब फ्राइडे को नहीं करना है, फ्राइडे के पहले करना है। थर्सडे इज द लास्ट डेट, ठीक है, फ्राइडे के पहले। तो ये दोनों में अंतर है। बाय फ्राइडे हो रहा है तो फ्राइडे इंक्लूडेड है, बिफोर फ्राइडे हो रहा है तो फ्राइडे इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, फ्राइडे हटा हुआ। ये अंतर है बाय और बिफोर में। अब कुछ अदर एग्जाम्पल बच गए बाय के प्रयोग के, जैसे कि द सन शाइन्स बाय डे। तो इस अर्थ में बाय डे या फिर बाय नाइट का जो ये प्रयोग करते हैं, ये ड्यूरिंग के अर्थ में बाय का प्रयोग हो रहा होता है। इस बाय डे के जगह आप ड्यूरिंग द डे भी बोल सकते हैं, मतलब के दौरान का अर्थ में भी बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, खास करके इन दोनों आइटम्स में। जैसे द सन शाइन्स बाय डे, सूरज जो है वो दिन के दौरान चमकता है। वी ट्रेवल्ड बाय नाइट, हम लोग रात के दौरान ट्रेवल किए, ठीक है। तो रात के दौरान है तो ड्यूरिंग द डे भी कर सकते थे, ड्यूरिंग द नाइट भी कर सकते थे। तो याद रखना, बाय डे या फिर बाय नाइट का प्रयोग किया रहे तो यहां पर आप ड्यूरिंग द डे और नाइट भी कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इस सेशन में समाप्त होता है। आज के इस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतिम सेशन में हमने बिफोर, विद इन, टू टिल, अनटिल और फिर बाय और बिफोर का प्रयोग को समझा है। तो इसके साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ टाइम यहाँ समाप्त होता है और मेरी पूरी आशा है कि आप लोगों को अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी परेशानी है तो प्रश्न पूछने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बेझिझक मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करते चले, बाकी लोगों को बताते चले इसके बारे में, शेयर करते चले और बाकी लोगों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करते चले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में जहां हम लोग पढ़ेंगे प्रिपोजिशंस के अदर यूजेस। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।